हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, Q1 Q2 Q3 Qm आर एन डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, एम वेक्टर है बट एन डायमेंशनल है। एम लेस देन एन है, यानी हमारा नंबर ऑफ वेक्टर्स जो है कम है जितना नंबर ऑफ साइज है। तो सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यू इज मैट्रिक्स विद, एक क्यू हमने एक मैट्रिक्स बनाई एज ए कॉलम। रैंक ऑफ क्यू इज, देखो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले कि ये मैट्रिक्स बनेगी वो एम क्रॉस एन की बनेगी। ठीक है, तो एम लेस देन एन है तो जो मैक्सिमम रैंक हो सकता है वो एम ही आएगा मैक्सिमम, अगर ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ जो कि नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल है। अब एम रैंक तब आता है जब सारे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, बट यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए जो रैंक आएगा क्यू का वो लेस देन एम आएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि M-1 भी हो सकता है, जैसे मान लो क्यू एम बाकी सबके कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है कि जो M-1 वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्यू इन सब पे लीनियरली डिपेंडेंट होगा, तो इस केस में रैंक कितना आ जाएगा? M-1, यानी M से कम ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा? देखो M पॉसिबल नहीं है, N तो तब भी पॉसिबल, N तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि M लेस देन N है, मैक्सिमम रैंक M हो सकता है बस। ठीक है, बिटवीन M एंड N ये भी गलत है, तो ऑप्शन आएगा ए। देखो लेस देन N लिखा है, अब रैंक ऑफ क्यू लेस देन एम है, एम लेस देन एन है, तो ये एन से कम ही हो गया ना। ठीक है, तो इस वजह से। ठीक है, अब थोड़ा कंफ्यूजन लगता है बट हाँ, एक यही सही ऑप्शन है कि एन से कम होगा और एम से भी कम होगा। ठीक है, 32, let A be an n cross n real matrix such that A square is equal to identity matrix and Y is n dimensional vector, then linear system of equation AX is equal to Y is, देखो A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरे ये भी देख सकते हैं कि अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लें तो 1, तो ए इज इक्वल टू +-1। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी ना ए, तो इसका डिटर्मिनेंट +-1 आएगा, तो यानी कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका रैंक भी उतना ही आ जाएगा एन, तो रैंक एन आएगा, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? यूनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट रैंक ऑफ 5 क्रॉस 6 मैट्रिक्स इज 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? क्यू विल हैव 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, ये सही है ना? रैंक बताता है हमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कितने लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। ठीक है, 4 ही आएंगे। सेकंड चेक करो, 4 रोज हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, 5 कॉलम है, तो गलत है ना? तो क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज विल बी इन्वर्टिबल, यानी कि क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अब देखो, हमने किया था कि जो क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज है उसका रैंक, और क्यू ट्रांसपोज इंटू क्यू का रैंक क्यू के रैंक के इक्वल ही आएगा, है ना? तो अगर क्यू का रैंक 4 है तो इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा। क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज मैट्रिक्स कौन सी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्यू इंटू 5 क्रॉस 5 की, है ना? 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, रैंक 4 एट मीन्स ये इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो ये नॉन इन्वर्टेबल हो जाएगी। क्यू ट्रांसपोज इंटू क्यू का जो ऑर्डर आएगा वो 6 बाय 6 का मैट्रिक्स होगी, तो इसका रैंक भी 4 है, इट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा, तो ये नॉन इन्वर्टेबल होगी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इफ एनी विल ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्स वाई जेड हैव सोल्यूशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखो, अगर मैं इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करूं, ठीक है, 2 + 3, ठीक है, ऐड करता हूँ। देखो सबसे पहले एक्स और x 2x, वाई और 2/3y, z-z0, 4 + a, ये आ गई। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? 2x + 3y इज इक्वल टू 4, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहता है 2x + 3y 4 + a, तो दोनों सेम होने चाहिए ना। 2x + 3y हमेशा 4 ही आना चाहिए, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। ठीक है, और प्लस अगर a की वैल्यू 0 होगी तो इन दोनों इक्वेशन से मिलकर एक इक्वेशन बनी है, तो इसका कोई मतलब नहीं है।
है ना, लीनियरली डिपेंडेंट होगी ना इन दोनों पे। तो ये इक्वेशन तो है ही नहीं अगर देखा जाए तो हमारे पास दो इक्वेशन एक्चुअल में और तीन वेरिएबल है, तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे नॉर्मल तरीके से, 2 3 0, चलो इसको हम करते हैं 1 1 1 4 2 3 0 4 1 2 -1 8। ठीक है, हम R2 पे प्रश्न लगाया, R2 - 2 R1, R3 पे लगाया R3 - R1। ठीक है, तो 1 1 1 4 0 1 -2 -4, यहाँ पे 0 1 -2 A -4। ठीक है, इसके बाद यहाँ 0 बनानी है हमें, तो R3 - R2। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा फिर, 1 1 1 4 0 1 -2 4 -4 0 0 0 A। ठीक है, A -4 -4 तो A आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन के लिए A का रैंक तो 2 दिख रहा है, तो ए बी का रैंक भी 2 आना चाहिए। वो 2 तब आएगा जब ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ से पता चल जाएगी। बट हाँ, अगर आपको ये चीज़ दिखती है स्टार्टिंग में तो बेटर है। ठीक है, जल्दी हो जाएगा बहुत। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस विल नॉट हैव ए यूनिक सोल्यूशन फॉर के इक्वल टू। यूनिक सोल्यूशन नहीं, या तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन बन रहे हो या फिर नो सोल्यूशन बन रहे हो। ठीक है, वो देख सकते हैं। इसमें तो हमें नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा, 1 1 1 3 1 2 3 4 1 4 6 1 4 K 6 R2 - R1 R3 - R1। ठीक है, 0 1 2 1 0 3 K - 1 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट R3 - 3 R2 1 1 1 3 0 1 2 1 0 0 3 से K - 7 0। ठीक है, अब चेक करो। अगर देखो के की वैल्यू 7 के इक्वल नहीं आई, ठीक है, के नॉट इक्वल टू 7 यानी कि नॉन जीरो है यहाँ पे वैल्यू कोई। ठीक है, 1 2 3 कुछ भी, तो ए का रैंक 3 हो गया, ए बी का रैंक 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये रो नॉन जीरो है। ठीक है, तब यूनिक सोल्यूशन तो आएगा। तो अगर यहाँ पे के इज इक्वल टू 7 हो जाए, तब ये रो पूरी जीरो होगी। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों इक्वल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे। तो अगर के की वैल्यू 7 होगी, इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट तो नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो कुछ सीखा हो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।